कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिल जान से मेहनत की हो, पूरी ईमानदारी से कोशिश की हो, फिर भी अंत में हाथ खाली रह गए हों? तब मन में एक ही सवाल गूंजता है, मैंने गलत क्या किया? यह सवाल इंसान को असफलता से ज्यादा अंदर से तोड़ देता है। आज का सबसे बड़ा दर्द यही है, मेहनत करने के बाद भी नतीजा न मिलना। कोई सालों पढ़ाई करता है फिर भी नौकरी नहीं मिलती। कोई पूरी लगन से रिश्ता निभाता है फिर भी छोड़ दिया जाता है। कोई ईमानदारी से काम करता है फिर भी आगे बढ़ने वाला कोई और होता है। और तब मन कहता है, क्या मेहनत करने का कोई मतलब है? यही सवाल कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में भी था। अर्जुन सिर्फ युद्ध से नहीं डर रहा था, वह इस बात से टूट रहा था कि वह धर्म के रास्ते पर है, फिर भी उसे इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है। वह सोच रहा था, अगर सही होने पर भी इतना दुख मिलता है तो गलत और सही में फर्क ही क्या? यही वो क्षण है जहां इंसान आत्मविश्वास खो देता है, क्योंकि मेहनत का दर्द सह लिया जाता है, लेकिन मेहनत के बाद मिला सन्नाटा बहुत भारी पड़ता है। हम अक्सर दूसरों को देखकर सोचते हैं, वह तो आधी मेहनत में आगे निकल गया, और यहीं से तुलना जन्म लेती है, और तुलना के साथ कड़वाहट। धीरे धीरे मेहनत बोझ लगने लगती है, और बोझ के साथ मन टूटने लगता है। गीता यहीं पर एक बहुत गहरी बात कहती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, मेहनत का मूल्य हमेशा तुरंत नहीं मिलता, और कभी कभी जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। हम सिर्फ अंत का परिणाम देखते हैं, उस प्रक्रिया को नहीं जिससे वह परिणाम आया। और यही अधूरी समझ हमें हार का एहसास कराती है। इस अध्याय का सच यही है, मेहनत बेकार नहीं जाती, लेकिन हर मेहनत वैसा फल नहीं देती जैसा हम सोचते हैं। इंसान पूरे मन से मेहनत कर रहा होता है, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता। तब वह खुद से कहता है, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर कमी कहां रह गई? यही गीता एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती है, मेहनत और सही दिशा में फर्क होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, केवल शक्ति होना काफी नहीं, बुद्धि का सही प्रयोग जरूरी है। अर्जुन में ताकत की कोई कमी नहीं थी, वह महान योद्धा था, पर उस समय उसकी दिशा डगमगा गई थी। जब दिशा साफ नहीं होती तो मेहनत भी भटक जाती है। आज की जिंदगी में हम यही गलती करते हैं, बिना समझे कोई कोर्स चुन लेते हैं, बिना सोचे कोई नौकरी पकड़ लेते हैं, बिना देखे किसी रिश्ते में बंध जाते हैं, और फिर पूरी ताकत से उसी गलत दिशा में दौड़ते रहते हैं। थक जाते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। गीता कहती है, कर्म बुद्धि से जुड़ा होना चाहिए। मेहनत अगर विवेक के बिना की जाए तो वह पूजा नहीं, सिर्फ श्रम बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे सही दिशा में थोड़ा थोड़ा चल रहे होते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत कृष्ण थे। कृष्ण सिर्फ सारथी नहीं थे, वे मार्गदर्शक थे। यही गुरु का महत्व है। गीता हमें सिखाती है, अकेले चलना जरूरी नहीं, सही मार्गदर्शन के साथ चलना जरूरी है। आज अगर आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा, तो एक बार रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? कभी कभी मेहनत कम करने की नहीं, दिशा बदलने की जरूरत होती है। इस अध्याय का सच यही है, गलत दिशा में की गई सबसे ईमानदार मेहनत भी असफलता दे सकती है। मेहनत तब तक भारी नहीं लगती जब तक हम उससे कुछ उम्मीद नहीं जोड़ते, लेकिन जिस दिन हमने मन में यह तय कर लिया, मुझे यही चाहिए, इतने समय में चाहिए और इसी रूप में चाहिए, उसी दिन मेहनत बोझ बन जाती है। क्योंकि अब हम काम नहीं कर रहे होते, हम इंतजार कर रहे होते हैं, और इंतजार सबसे ज्यादा थकाता है। अर्जुन भी यही कर रहा था। वह युद्ध को कर्तव्य नहीं, परिणाम की नजर से देख रहा था। वह सोच रहा था, अगर जीत गया तो पाप लगेगा, अगर हार गया तो अपमान होगा। यानी उसका मन भविष्य में उलझ गया था, और जहां मन भविष्य में चला जाए वहां वर्तमान कमजोर पड़ जाता है। कृष्ण इसीलिए कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य सिर्फ धार्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है तो उसकी पूरी ऊर्जा काम में लग जाती है, और जब पूरी ऊर्जा काम में लगती है तो काम का स्तर बदल जाता है। पर जब हम हर पल रिजल्ट गिनते रहते हैं, आज क्या मिला, कल क्या मिलेगा, तो मन कभी संतुष्ट नहीं होता। आज की दुनिया यही बीमारी झेल रही है। हम हर चीज में तुरंत परिणाम चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। और जब ऐसा नहीं होता तो हम मेहनत पर ही सवाल उठाने लगते हैं। गीता यहाँ एक गहरा रहस्य खोलती है। फल की चिंता मेहनत की शक्ति को खा जाती है, क्योंकि तब मेहनत डर से की जाती है, और डर से किया गया कर्म कभी आनंद नहीं देता। कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि फल आएगा ही नहीं,
वे कहते हैं फल आएगा, पर वह तुम्हारे हिसाब से नहीं, जीवन के हिसाब से आएगा, और जीवन हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। आज अगर आपकी मेहनत आपको थका रही है, आपको चिड़चिड़ा बना रही है, तो समझ लीजिए आप मेहनत नहीं, अपेक्षा ढो रहे हैं। इस अध्याय का सार यही है, मेहनत को पूजा बनाओ, सौदा मत बनाओ। कभी आपने ध्यान दिया है, कभी कभी हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि समस्या हमारे कर्म में नहीं, हमारी अवस्था में होती है। गीता कहती है, इंसान को हराने वाली सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। एक, अहंकार, मैं सब सही कर रहा हूं। अहंकार हमेशा घमंड की तरह नहीं दिखता, कई बार वह मैं पीड़ित हूं के रूप में आता है। हम कहते हैं मैं तो ईमानदार हूं, फिर भी मुझे ही क्यों नहीं मिला। यह सोच हमें सीखने से रोक देती है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन इंसान खुद को पूरा मान लेता है, उस दिन उसका बढ़ना रुक जाता है। अहंकार सवाल नहीं पूछने देता, और बिना सवाल दिशा कभी सही नहीं होती। 2, अधैर्य, जल्दी हार मान लेना आज की सबसे बड़ी बीमारी है। जल्दी चाहिए, जल्दी सफलता, जल्दी सम्मान, जल्दी परिणाम। पर गीता सिखाती है, जो बीज आज बोया है वह आज फल नहीं देगा। अर्जुन भी अधैर्य में था, वह युद्ध शुरू होने से पहले ही सब खत्म करना चाहता था। कृष्ण उसे समझाते हैं, धैर्य कमजोरी नहीं, आत्मा की ताकत है। जो इंसान प्रक्रिया में रुक जाता है वही अंत तक पहुंचता है। 3, असंतुलन, मन, बुद्धि और कर्म का टकराव। हम कुछ सोचते हैं, कुछ महसूस करते हैं और कुछ और ही कर रहे होते हैं। यही असंतुलन ऊर्जा को तोड़ देता है। गीता कहती है, मन शांत न हो तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित बुद्धि गलत निर्णय लेती है। यही कारण है कि मेहनत होने के बावजूद रास्ता आगे नहीं खुलता। इस अध्याय का सत्य यही है, अहंकार सीखने नहीं देता, अधैर्य टिकने नहीं देता, और असंतुलन दिशा भटका देता है। जब तक ये तीनों ठीक नहीं होंगे, परिणाम भी रुकते रहेंगे। जब इंसान बार बार गिरता है तो सबसे पहले खुद पर शक करने लगता है। वह सोचता है, शायद मैं बना ही नहीं हूं इसके लिए। यहीं पर सबसे ज्यादा सपने मरते हैं, क्योंकि हार इंसान को नहीं तोड़ती, हार की गलत व्याख्या इंसान को तोड़ती है। कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि तुम हार जाओगे या जीत जाओगे। वे उसे यह समझाते हैं, हर अनुभव तुम्हें तैयार कर रहा है। अर्जुन की पूरी जिंदगी उसे योद्धा बनाने में लगी थी, लेकिन युद्ध भूमि ने उसे इंसान बनाना शुरू किया। यही गीता का गहरा रहस्य है। भगवान कभी सीधे मंजिल नहीं देते, वे पहले काबिलियत देते हैं। अगर सब कुछ बिना संघर्ष के मिल जाए तो इंसान उसका मूल्य नहीं समझ पाता। इसीलिए कई बार जीवन हमें रोकता है, टकराता है, गिराता है, ताकि हम अंदर से मजबूत बन सकें। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता भी है। अर्जुन ने जब यह समझ लिया तो उसकी दृष्टि बदल गई। अब वह हार से नहीं डर रहा था, क्योंकि वह जान गया था, हर युद्ध मुझे थोड़ा और तैयार कर रहा है। आज हमें भी यही दृष्टि अपनानी होगी। जब मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले तो खुद से पूछिए, मैं इसमें क्या सीख रहा हूं? क्योंकि जो सीख लेता है वह कभी हारता नहीं। हार एक रुकावट नहीं, एक मोड़ है, जहां से आपका असली सफर शुरू होता है। इस अध्याय का सत्य यही है, परिणाम नहीं, परिवर्तन जरूरी है। और जब इंसान भीतर से बदल जाता है तो बाहरी परिणाम अपने आप बदलने लगते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझ जाता है, समस्या मेरी मेहनत में नहीं थी, समस्या मेरी स्थिति में थी। मैं कर तो रहा था, लेकिन गलत भाव से कर रहा था। यही समझ असली बदलाव की शुरुआत है। अर्जुन भी अंत में यही कहता है, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, ध्यान दीजिए। उसने यह नहीं कहा कि युद्ध आसान हो गया है, उसने कहा मेरा भ्रम खत्म हो गया है। और भ्रम के खत्म होते ही आत्मविश्वास अपने आप खड़ा हो जाता है। अब अर्जुन जीत के लिए नहीं लड़ रहा था, वह अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहा था। यही फर्क मेहनत को बोझ से पूजा बना देता है। जब इंसान सिर्फ पाने के लिए नहीं, सही होने के लिए काम करता है तो परिणाम धीरे धीरे अपने आप बदलने लगते हैं, क्योंकि तब उसकी मेहनत में शांति होती है, स्थिरता होती है और सच्चाई होती है। आज अगर आप भी मेहनत के बाद थक चुके हैं, उलझ चुके हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं बदलने को तैयार हूं? क्योंकि जीवन उन्हीं को आगे बढ़ाता है जो सीखने को तैयार होते हैं। गीता का यही अंतिम संदेश है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन हर मेहनत तुरंत जीत नहीं देती। कभी वह धैर्य सिखाती है, कभी विवेक और कभी आत्मबल।
और जब यह सब आपके भीतर तैयार हो जाता है तब जीत सिर्फ समय की बात रह जाती है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपने खुद को इन शब्दों में पाया हो, तो इस वीडियो को अपने किसी अपने के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप गीता से जुड़े ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचार आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी हार ही वह रास्ता होती है जो जीत तक ले जाती है। जय श्री कृष्णा साथियों।